दोस्त आज हम लोग करने वाले हैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को कवर और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इन सब एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की होती है एक महत्वपूर्ण भूमिका। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इन सब की प्रिपरेशन तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम आपके प्रिपरेशन को बनाएंगे और भी बेहतर और भी मजबूत। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 17वीं को ध्यान में रखकर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आए हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे और प्रयास रहेगा कि जिस तरह के एग्ज़ाम्स में पेपर्स में पूछे जाते हैं प्रश्न उनको अच्छे से कवर किया जाए। रिसेंट में जो करंट अफेयर्स के पूछे जाने के तरीके हैं उनमें कुछ बदलाव आए हैं। अब वो स्ट्रेट नहीं पूछ के उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न को कुछ तथ्य को प्रश्न में समाहित करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर मैंने इस वीडियो को बनाया है। हम आज इसमें हम लोग कवर करेंगे 100+ क्वेश्चंस को और साथ ही साथ में उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जो आपके करंट अफेयर्स को बहुत मजबूत बनाएगी। शुरू करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है 17वें इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से जुड़ा इस खिताब को किसने जीता है। यहाँ 4 ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप जानते हैं तो आप उसे अटेम्प्ट भी कीजिए, आपका रिवीजन भी होते रहेगा। तो जो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 हुआ था, इस आईपीएल में इस बार जो आईपीएल हुआ उसका सत्र 17वां था। आईपीएल के 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। केकेआर की टीम ने इस मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की और 17वें सीजन की चैंपियन टीम बनी। रनर अप की बात किया जाए तो सनराइजर हैदराबाद रहा, उन्हें 12.5 करोड़ रुपये और ट्रॉफी दी गई। पर्पल कैप जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है, ये हर्षल पटेल को दिया गया जिन्होंने 24 विकेट लिए थे और पर्पल कैप वालों के लिए जो प्राइस था वो 10 लाख रुपए था। सिमिलर ऑरेंज कैप था जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों के लिए था, तो ये विराट कोहली को मिला। 741 रन बनाया है उन्होंने। प्राइस की राशि सेम थी, 10 लाख रुपए पर्पल और ऑरेंज दोनों कप के लिए। तो आईपीएल 2014 से जुड़े ये वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, 2024 से जुड़े ये वो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पर्पल कैप हर्षल पटेल और ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है, ये याद रखिएगा। ये आईपीएल 2024 17वां संस्करण है। केकेआर ने इस मैच को जीता, 8 विकेट से जीती और जो रनर अप रहे यानी कि जो सेकेंड टॉप टीम थी वो सनराइजर्स हैदराबाद थी। यहाँ पे फोटोज़ भी दिए गए हैं विराट कोहली और हर्षल पटेल के, जिन्होंने ऑरेंज कैप और पर्पल कैप को इस बार धारण किया। नीचे दोनों कैप्टन्स को दिखाया गया है, सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आईपीएल से जुड़े हुए। हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और कुछ इन्फॉर्मेशन को कवर कर लेते हैं। आप स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं जिससे आपके पास एक डिजिटल नोट्स तैयार हो जाएगा, तो आप वो भी करके देख सकते हैं। तो ये वो सनराइजर हैदराबाद आईपीएल से जुड़े हुए प्रश्न थे। कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था वो 2008 में हुआ। आईपीएल के पहले संस्करण में 8 टीम ने भाग लिया था और इस संस्करण में जो विजेता टीम थी वो राजस्थान रॉयल्स थी। 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, ये इम्पोर्टेंट है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे चेपक के नाम से जाना जाता है, ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ये आईपीएल का 17वां संस्करण था और इस बार जो टीम भाग लिए थे उनकी संख्या 10 थी। तो ये रहा 17वें इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और ऐसे ही हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखते चलेंगे ताकि करंट से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग अच्छे से कवर कर पाए और हमारा क्वेश्चन मिस नहीं हो। ये रहा दूसरा प्रश्न, स्पेस में जाने वाले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्यटक की बात हो रही है। तो सही उत्तर है गोपी थोटाकुरा। ये साइड में उनकी पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं।
गोपी थोटाकुरा जो है ये भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं। है कौन ये गोपी थोटाकुरा? पायलट है गोपीचंद थोटाकुरा, और ये पहले भारतीय बनने जा रहे हैं पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में ये अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। तो गोपी थोटाकुरा जो है वो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष ब्लू ओरिजिन जो है उसमें न्यू शेफर्ड NS-25 मिशन के लिए जो चालक दल है उनमें इनका चुनाव हुआ है। चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। तो ये है आपको गोपी थोटाकुरा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मैं जो चर्चा कर रहा था आप इनका स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है कंटेंट जो आप नहीं जानते हैं उसको। राकेश शर्मा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके ईयर को याद कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय में उनका नाम आता है। इस तरह से आप हम लोग इनको पूरे पार्ट को लगभग कैप्चर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो ये है पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया कांस फिल्म उत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीती है और इस तरह से ये पहली भारतीय बनी है जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। फिल्म था ऑल वी अमेजिंग एज लाइट और इनका निर्देशन किया था पायल कपाड़िया ने। तो ये फिल्म का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पायल कपाड़िया भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली महिला है। ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड सामान्यतः डायरेक्टर्स को दिया जाता है। तो पहले एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित उत्सव होता है कांस का। ऑस्कर है एक वो नाम आता है, उसके बाद कांस का नाम आता है, तो ये सब प्रतिष्ठित उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI में रख सकते हैं या ट्रिपल स्टार में रख सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यहाँ स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है आपके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को जो स्थान मिला है वो 159वां मिला है। इसको जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये इंस्टीट्यूट है। भारत का स्थान 159वां रहा है। टॉप 3 की बात किया जाए तो नंबर 1 पे नॉर्वे है, देन डेनमार्क और स्वीडन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। जारीकर्ता का नाम याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का स्थान 159वां। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ये 4 ऑप्शन है, सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बताना है। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति आत्रे हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है और इनकी उम्र 55 वर्ष है। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और इनकी उम्र 55 वर्ष है। 19 मई 2024 को ये शिखर पर पहुंची। सो फ्रेंड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। आप BPSC 17वीं का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो है आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा गोल्ड मेडल, यानी कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है फेडरेशन कप 2024 में। तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता है वो गोल्ड मेडल जीता है। हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे आते हैं। एक मिनट, गोल्ड फेडरेशन कप 2024 ये रहा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने
करीना कपूर को अपना बॉलीवुड अभिनेत्री जो है इनको राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ जो है इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ के जो कुल सदस्य देश है वो 190 हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय एग्जाम में पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जीता है? तो सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है पाकिस्तान को हराने के बाद। ऑप्शन है आपके पास जापान, जर्मनी, भारत और नीदरलैंड। सही उत्तर होगा जापान। जापान ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जीता। अब देख लेते हैं आयोजन जो हुआ था वो मलेशिया हॉकी परिसंघ के द्वारा हुआ था। 6 देशों की पुरुष हॉकी टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया। सुल्तान अजलान शाह कप की शुरुआत 1983 में हुई थी, जब ये एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता हुआ करती थी। 1999 में इसे एक वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया था। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जापान। आगे बढ़ते हम लोग। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये सही उत्तर होगा जापान। जापान में विश्व के सबसे ऊंचे खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय में आटाकामा वेधशाला है ये, जो इसका नाम है आटाकामा, वो उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसकी ऊंचाई देख लीजिएगा, 18,500 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एक कामी रीता शेरपा है। रीता शेरपा ने दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे अधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था। नेपाल की है ये कामी रीता। इन्होंने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो अगर आप फीट में मापते हैं तो 29,031 फीट है लगभग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो जापान की जुंको ताबेई थी और वो 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला की बात की जाए तो ये बछेंद्री पाल जी थी, जो 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार नेपाल के कामी रीता शेरपा ने फतह किया है, अर्थात उसके ऊपर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो ये जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे ने हाल ही में अपनी नई करेंसी जारी की है। इसका पिक्चर आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। ZIG यही बहुत कुछ आपको बता दे रहा है कि जो ऑप्शन है इसमें जिम्बाब्वे सही होगा और यही सही उत्तर है। हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। नेक्स्ट अगले स्लाइड्स पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, ये याद रखिएगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यहाँ जो ऑप्शन है फ्रेंड, इसमें युवराज सिंह सही होंगे। वैसे देख लिया जाए ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के 4 ब्रांड एम्बेसडर है। पहले हैं शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के बल्लेबाज रहे हैं। दूसरे युवराज सिंह, टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर रहे हैं। क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज टीम के सलामी बल्लेबाज है। और उसेन बोल्ट है, जो नॉन क्रिकेटिंग पर्सन है। ये धावक हैं अंतर्राष्ट्रीय और इन्होंने 8 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। दुनिया के सबसे तेज धावक है और इनका जो निवास है वो जमाइका है। जमाइका के रहने वाले हैं ये। इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो USA और कैरिबियन द्वीप में ही हुआ, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले स्लाइड्स पे आते हैं, अपने अगले इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फिलहाल ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के 4 ब्रांड एम्बेसडर थे, याद रखिएगा। उसमें एक भारत से थे, युवराज सिंह, जो टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर रहे। थोड़ा हम लोग ICC के बारे में भी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। इसके कुल सदस्य देश 108 है।
वर्तमान में चेयरमैन ग्रेग बार्कले है न्यूजीलैंड से, और सीईओ है जियोफ एलार्डिंस। लेकिन आप अपने एग्जाम के समय एक बार इनको गूगल कर लीजिएगा। कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका को मिला है, उनका नाम बताना है। 2024 में वो जर्मन लेखिका जिनको पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएंगी जेनी एर्पेनबेक। जेनी एर्पेनबेक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं 2024 के लिए। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार जर्मन के लेखिका जेनी एर्पेनबेक को दिया गया है। अनुवादक रहे हैं माइकल हॉफमैन, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, इसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित यह एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार होता है, साहित्यिक पुरस्कार है जिसको बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला पुरस्कार 2005 में दिया गया, जबकि भारत में इस पुरस्कार को जीता था गीतांजलि श्री ने 2022 में, और पिछली बार यानी कि 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिन्यू जो बुल्गारिया से हैं इनको मिला था। तो भारत की तरफ से पहला पुरस्कार जो जीती थी वो महिला है गीतांजलि श्री 2022 में। किस जर्मन लेखिका को ये पुरस्कार मिला है अगर पूछे तो जेनी एर्पेनबेक। आगे आते हैं। वर्ष 2024 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश को दिया गया है, तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है वो फीफा वर्ल्ड कप जो वोमेन्स का होगा उसको आयोजित करेगा। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गियानो जी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? वेनेजुएला, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया या न्यूजीलैंड? तो वेनेजुएला है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया। अब इसके पास कोई ग्लेशियर है ही नहीं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखने को मिला जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को भी दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ अगर आपको पता हो कि भारत के पास कौन सा ग्लेशियर है या नहीं है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। तो ये वेनेजुएला याद रखिएगा, इनके पास कोई ग्लेशियर नहीं है। हम लोग 1 मिनट अगले स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये रहा अगला स्लाइड्स। भारत की रैंकिंग बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्रिपल स्टार में रख सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो ये 39वां रहा है 2024 में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कुल 119 देशों में से 39वां स्थान भारत को दिया गया है। दुनिया के जो शीर्ष 5 स्थान वाले देश है वो इस प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका 5.24 का स्कोर रहा है। देन स्पेन है, जापान है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। गठन 24 जनवरी को हुआ था। कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब। तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे जो ईयर है वो मिसप्रिंटेड है। विश्व आर्थिक मंच का जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 लोगों को दी गई है। CAA बहुत चर्चे में भी रहा है, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। लेकिन फिलहाल नागरिक संशोधन कानून के तहत कितने लोगों को दिया गया है? तो ये आपको अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदाय आते हैं जिनको धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में जिन लोगों ने प्रवेश किया था उनके लिए है यह। संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो अभी UN की असेंबली में अस्थायी सदस्य फिलिस्तीन को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी USA है और सदस्य देशों की संख्या 193 है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के एस रजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो के एस रजन्ना जो कि खुद भी दिव्यांग है और ये दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। एक बार के एस रजन्ना से जुड़े इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग फैक्ट्स को। तो के एस रजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार जो है वो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये 3 श्रेणी में प्रदान किया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा उसमें बाकी के चीज़ों को कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप उसे मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तकरीबन 100 प्रश्न कवर करने की कोशिश होगी, यानी कि अगला जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन नंबर 20 से आगे की ओर बढ़ेगा। आप बिल्कुल भी इन सब वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।